So, today we will talk about the various societies that were postulated by Karl Marx. Okay, so Karl Marx has postulated various societies. ठीक है, नाउ वी विल उन सोसाइटीज़ को हम अच्छे से पढ़ेंगे. सबसे पहले आ जाती है हमारी प्रिमिटिव सोसाइटी. प्रिमिटिव सोसाइटी, ओके. प्रिमिटिव सोसाइटी को इस तरीके से समझो, इस टाइम पर ना एक इगैलिटेरियन सोसाइटी मानी जाती थी. इगैलिटेरियन का क्या मतलब होता है? इक्वालिटी. ठीक है, जहाँ पे सब इक्वल माने जाता है, इक्वल रूल्स, इक्वल, सबको इक्वल नज़र से देखा जाता है. दैट इज़ एन इगैलिटेरियन सोसाइटी. ठीक है, यहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड वर्क था. ठीक है, कोई इंडिविजुअल बेस्ड वर्क नहीं था, आपस में मिलजुल के सब काम करते थे. ठीक है, और पॉपुलेशन जो थी वो भी कम थी. पॉपुलेशन जो थी वो भी कम थी और रिसोर्सेज की स्कार्सिटी भी नहीं थी. पॉपुलेशन भी कम थी और रिसोर्सेज की स्कार्सिटी भी नहीं थी. सॉरी, कम नहीं थी. रिसोर्सेज स्कार्सिटी वाज नॉट देयर. ओके, the battery is draining. Okay, then there was this abundant food supply. abundant food supply थी. abundant food supply based on their needs. उनकी नीड्स पर बेस्ड था. इसे हम जितना उनको ज़रूरत है उतना खाना, तो उसे सबसिस्टेंस लिविंग कहते हैं कि जितनी नीड है उतना ही आपको फूड चाहिए. ठीक है, अपनी नीड्स के हिसाब से, और वो बहुत होता है. और यहाँ पे इस वजह से, क्योंकि खाना बहुत था, नीड के हिसाब से ज़्यादा था, नीड के हिसाब से भी ज़्यादा खाना था, तो कोई स्कोप नहीं था कॉन्फ्लिक्ट का. नो स्कोप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी. नो डिस्क्रिमिनेशन. No discrimination, no alienation in the society. Alienation means you're not separated in the society. Okay, आप ऐसे कहीं साइड में अलग से दूर से नहीं रह रहे हो. आप सोसाइटी में एकजुट होकर एक साथ रह के कम्युनिटी बेस्ड हिसाब से रह रहे हो. ठीक है, और उस टाइम पे कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था. ठीक है, देयर वाज नो डिवीजन ऑफ लेबर. एंड और प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में कोई प्राइवेट ओनरशिप भी नहीं थी. नो प्राइवेट ओनरशिप. ठीक है, ये किसके बारे में है? प्रिमिटिव सोसाइटीज़. ठीक है, इसे कहते हैं प्रिमिटिव सोसाइटीज़. इसके बाद आ जाता है एंशिएंट सोसाइटी. देन कम्स एंशिएंट सोसाइटी. ये आपको याद रखना है. पहले प्रिमिटिव है, फिर एंशिएंट है, फ्यूडलिस्टिक है. ये एक सीक्वेंस याद रखनी है. यू कैन नॉट राइट इट ऑन योर ओन कि पहले आपने प्रिमिटिव लिख लिया फिर सोशलिस्टिक सोसाइटी. नो, यू हैव टू राइट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. एंशिएंट सोसाइटी में आपको क्या देखने को मिला कि पॉपुलेशन ना थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगी. ठीक है, धीरे धीरे करके पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होने लगी. पॉपुलेशन इंक्रीज्ड स्टेडीली और डिमांड ग्रो होने लगी. थोड़ा थोड़ा लोगों की डिमांड बढ़ने लगी और डिमांड बढ़ने लगी लेकिन सप्लाई कम होने लगी. ठीक है, यहाँ एंशिएंट सोसाइटी में आपको एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिली. बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्लॉयटेशन नाउ स्टार्टेड फ्रॉम हियर. ओके, एक्सप्लॉयटेशन बाय लैंड ओनर्स टू द पीजेंट्स. एंड डिस्क्रिमिनेशन होने लगी विद रिस्पेक्ट टू, प्लीज़ राइट इट डाउन ऑन योर ओन. मैं बस डिस्क्रिमिनेशन लिख रही हूँ. तो डिस्क्रिमिनेशन हर एक एंगल से होने लगी विद रिस्पेक्ट टू सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंगल, हर एंगल से आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिली. यहाँ से अब एलियनेशन शुरू हो गया था. एलियनेशन स्टार्टेड.
एंड प्राइवेट ओनरशिप अभी तक नहीं थी, लेकिन अब प्राइवेट ओनरशिप की शुरुआत हमें यहाँ पर देखने को मिली. प्राइवेट ओनरशिप डेवलप्ड. And even the division of labor started here. The division of labor started here. So this was regarding the ancient society. कैसे आप देखोगे धीरे धीरे कहाँ प्रिमिटिव सोसाइटी में कुछ भी ऐसा नहीं था, बहुत इक्वल तरीके से सब रह रहे थे, रिसोर्सेज अबंडेंस में थे और कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बहुत खुशहाल ज़िंदगी एक तरीके से आप कह सकते हो. जैसे जैसे अब सोसाइटी एक एक स्टेप बढ़ने लगी तो चेंजेस सोसाइटीज़ में देखने को मिली. और ये हमने पीछे भी अभी पढ़ा, लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा कि सोसाइटी में चेंजेस देखने को मिली हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. देन कम्स फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी. व्हाट हैपेंड इन दिस फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी? नाउ यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्यूडल लॉर्ड्स का और सर्व्स का. फ्यूडल लॉर्ड्स जैसे कि लैंड ओनर्स हो गए और सर्व्स जैसे कि स्लेव्स हो गए. ठीक है. इनका रिलेशन देखने को मिला. और अब पॉपुलेशन जो थी इट वाज गेटिंग एक्सपैंडेड. पॉपुलेशन अब बढ़ने लगी. इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग, इट स्टार्टेड एक्सपैंडेड. डिमांड ऑल्सो ग्रीव हियर एंड द सप्लाई डिक्रीज्ड. ओके. एंड दिस, जब डिमांड लोगों की बढ़ने लगी और उतना सप्लाई करने के लिए है नहीं, तो यहाँ पर अब हमें हाई स्कोप ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज देखने को मिला. इट लेड टू हाई स्कोप ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. ओके. एंड यहाँ पर हाई लेवल ऑफ प्राइवेट ओनरशिप देखने को मिली. जितना जितना सोसाइटी आगे आगे इवॉल्व कर रही है उतनी उतनी प्राइवेटशिप बढ़ रही है, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रही है, एलिनेशन बढ़ रहा है. ठीक है. ये सब डिविजन ऑफ लेबर बढ़ रहा है. डिविजन ऑफ लेबर इज इंक्रीजिंग. ओके. जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है these things are getting intense. Discrimination is increasing in every aspect, whether it is in the aspect of social or economic or political. Then there is this high degree of alienation. Okay. एलियनेशन बढ़ने लग गया है. लोगों में आपस में अब इकट्ठा नहीं रहना चाहते हैं. दे वांट टू बी सेपरेटेड. So the feudal lords developed the factories in the society and eventually they entered into capitalist society. उन्होंने फैक्ट्रीज बनाना शुरू कर दिया. ठीक है. और फिर धीरे धीरे वो उस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एंटर हो गए. नेक्स्ट कम्स द कैपिटलिस्ट सोसाइटी विच इज़ द लास्ट सोसाइटी. ठीक है. कैपिटलिस्ट सोसाइटी. यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सपैंड हो गई और थोड़ी सी पॉपुलेशन नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड हो गई थी. एक्सट्रीम डिमांड देखने को मिली. देयर वाज एक्सट्रीम डिमांड और जो सप्लाई है वो बहुत लिमिटेड थी. ठीक है. द सप्लाई वाज वेरी लिमिटेड और यहाँ पे हमें स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज देखने को मिली. स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. ओके. देन कम्स दिस एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया. डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीज्ड. हायर क्लासेस और लोअर क्लासेस का आप कह सकते हो कॉन्सेप्ट आ गया. हायर क्लासेस का और लोअर क्लासेस का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ देखने को मिला. एलियनेशन. एलियनेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया एक्सट्रीम लेवल पर. ठीक है. और डिविजन ऑफ लेबर भी एक्सट्रीम लेवल पर हमें बढ़ते हुए नज़र आया. और यहाँ पर आप कहोगे एक्सप्लॉयटेशन आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिली. एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिली. और यहाँ पर एक्सट्रीम क्लास स्ट्रगल्स का कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि क्लास स्ट्रगल्स, हम ये वैसे तो फर्दर एक्सप्लेन करेंगे पूरा क्लास स्ट्रगल को, बट ये यही है कि एक्सट्रीम क्लासेस नज़र आई हमें. एक हायर क्लास, एक लोअर क्लास और उनमें स्टार्क डिविजन है. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. In the next lecture we will cover the futuristic societies because the battery is running low.